जय हिंद। देखिए, वायुयान में कौन सा फ्यूल डाला जाता है और जब ऊंचाई पे हवा जहाज जाती है तो उसके पीछे व्हाइट कलर की पट्टी क्या बन जाती है? तो देखिए, हवाई जहाज में जितना भी फ्यूल भरा जाता है वो इसके विंग्स में रखा जाता है, क्योंकि इसका विंग्स खोखला होता है और वो उसके लिए फ्यूल टैंक का काम करता है। छोटे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में फ्यूल भरने की रहती है। रनवे के बाद जहां एप्रॉन में जहाजें या रैंप के बाद खड़ी रहती हैं तो जहाज की जमीन के नीचे से ही टैंक की सप्लाई रहती है, यहाँ से पाइप जोड़ दिया जाता है। ये बस जो है इसके अंदर कोई भी फ्यूल नहीं है। बस क्या करता है, इसे पाइप से जोड़ के इसे प्रेशर जनरेट करता है। ये प्रेशर इनर, सेंटर, फिर इनर और आउटर विंग्स में ही भरा जाता है। फ्यूल भरने से पहले उसके अंदर से पहले वाटर को चेक किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करा के इसमें से कि इसमें कहीं वाटर के ड्रॉपलेट तो नहीं है, ताकि पहले से कोई दुर्घटना से रोका जा सके। उसके बाद गलत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा। पीला पट्टी टैक्सी वे की होती है। फिर टैक्सी वे से होते हुए अब ये रनवे पर जाएगा। अब यहाँ जाके रनवे पे हो जाए, उसको ATC क्लियरेंस मांगेगा। ये व्हाइट पट्टी जितना देख रहे हैं ये रनवे है। पीला पट्टी जो होता है वो टेक्टिजेंसी फ्यूल के नाम पे कि भैया मौसम खराब होगा, रास्ते में ले जाओ एक्स्ट्रा इसको। स्ट्रिप फ्यूल के अलावे भी इसमें एक एडिशनल फ्यूल डाला जाता है, मतलब कुछ और भी फ्यूल एक्स्ट्रा भर दिया जाता है, ये कह के कि लो इसको एडिशनल रखते जाओ। क्योंकि मान के चलिए फ्यूल अगर जहाज आ गया पटना एयरपोर्ट पे, यहाँ जगह नहीं, उसे हम ब्लॉक टाइम कहते हैं। जैसे जहाज अपने रनवे पे यहाँ खड़ा रहेगा तो उसे पहले एक टैक्स पुश बैक किया जाएगा, तो उसमें कुछ फ्यूल जाएगा उसे पीछे ढकेल दिया जाएगा ताकि अब वो सीधे जा सके। इसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा तो फिर टैक्सी वाला फेज आ गया। उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा। देखिए, जो फ्यूल होता है वो विंग्स में होता है और विंग्स में फ्यूल के वजह से विंग्स काफी भारी हो जाते हैं। जहाज के विंग्स काफी भारी हो जाते हैं, तो जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड कम होती है और टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद टेक्निकल खराबी या किसी इमरजेंसी की वजह से जहाज को दोबारा लैंड कराना होता है। तो इस जहाज में हवा में मुड़ गया तो इसे सीधा करने के लिए विंग्स में फ्यूल भर देते हैं, जिस वजह से विंग्स ठीक हो जाता है और पूरा प्रेशर मेंटेन रहता है, जिस वजह से इसे हम लोग विंग्स में ही भरते हैं। हवाई जहाज 1 लीटर में कितने किलोमीटर जा सकता है, अर्थात कितना माइलेज देता है? ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, हवाई जहाज किस साइज का है और हवाई जहाज के अंदर कितने लोग बैठे हैं। अगर तक ये जो फ्यूल आते हैं पहुंचते हैं ये ग्रेविटी फीडिंग द्वारा पहुंचते हैं। इसमें फ्यूल पहुंचाने के लिए पंप नहीं लगा होता, ये बहुत छोटे जहाज होते हैं। जबकि बड़े जहाजों में जो फ्यूल भरा जाता है उसको जहाज के नीचे से प्रेशर के द्वारा भरा जाता है। तो जो जहाज में फ्यूल भरा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये ATF फ्यूल इसी फ्यूल के ऊपर होता है यहाँ पर। तो आप फ्यूलिंग का सिस्टम आप समझ गए। हवाई जहाज की कई सीरीज बना दी है, इसको खत्म ही कर देते हैं। जैसे उधर वाला ट्रेन वाला खत्म कर दिया, हवाई जहाज भी खत्म ही कर देते हैं। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। बाकी UPSC और BPSC के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं। फिजिक्स के बैच स्टार्ट हो गए हैं। बाकी UPSC BPSC फिजिक्स सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। मेघालय जैसा बरसात देखता है तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है, कहीं फ्यूल जम मत जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना का पूरा फ्यूल जम गया था, हवाई जहाज नीचे गिरने लगे थे। तो फ्यूल जम ना जाए इसलिए उसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठंड में जमने से, फ्यूल को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं, जिससे कि फ्यूल जमता नहीं है। अदरवाइज में फ्यूल जम जाता है तो